जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट तो चेंज हो ही गई है, लेकिन ऑनलाइन टैक्स पे करने का तरीका भी बदल चुका है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आप अपने टैक्सेस का पेमेंट कैसे करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए अब आप कैसे चालान क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेथड्स चेंज हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है और इसके साथ ही काफ़ी सारे चेंजेस वेबसाइट पर कर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए जो वेबसाइट होगी वो है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको लॉगिन में अपना पैन नंबर देना है, पासवर्ड देना है और कंटिन्यू करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आपको जाना है ई फाइल में, यहाँ पर ई पे टैक्स। अब यहाँ पर आपको 2 एक्ट दिखाई देंगे, एक है इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आपको कौन से एक्ट में जाकर अपने टैक्सेस का पेमेंट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहीं पर आपको समझना है कि आप कौन से एक्ट में जाकर पेमेंट करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर टैक्स ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 26-27 एंड फॉर्म 141। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये एप्लीकेबल होगा टैक्स ईयर 26-27 के लिए। टैक्स ईयर 26-27 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2027 को ये एंड होगा। तो 26-27 के लिए अगर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर क्लिक करेंगे। दूसरा आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पर लिखा है फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 और अर्लियर असेसमेंट ईयर्स includes self-assessment tax for assessment year 26-27। assessment year 26-27 का मतलब हुआ financial year 25-26। तो अगर आप financial year 25-26 के लिए self assessment tax का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर क्लिक करेंगे, या फिर आप इससे पहले के किसी भी साल का पेमेंट करना चाहते हैं तब भी आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल जो हम ITR फाइल करेंगे जुलाई में, वो फाइल होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27। तो अभी आपको जो पेमेंट करना है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आप अगले साल के लिए 26-27 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, सेव्ड ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान्स और पेमेंट हिस्ट्री। अगर हमने कोई चालान जनरेट किया हुआ है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अगर हमने कोई पेमेंट किया हुआ है, कोई पेमेंट हिस्ट्री हम देखना चाहते हैं पिछले साल की, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाती है हिस्ट्री में। और अगर हमें न्यू पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू पेमेंट। यहाँ पर पहले बॉक्स पे प्रोसीड करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर होगा 26-27, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर हो गया 25-26। यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स को चूज करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर हमें टैक्स का अमाउंट फिल कर देना है। मान लेते हैं कि 20,000 का टैक्स है। पूरा अमाउंट हम टैक्स में फिल कर देंगे, कोई भी यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं देना है सरचार्ज या सेस के लिए, और नीचे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस आते हैं। हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर RTGS से कर सकते हैं, और ये मिलता है हमें पेमेंट गेटवे, जिसमें कि हम UPI से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है पेमेंट गेटवे का। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, भले ही आपके पास किसी भी बैंक का UPI हो, किसी भी पेमेंट गेटवे को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास HDFC का UPI है
लेकिन फिर भी हम कैनरा बैंक के गेटवे को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंटिन्यू करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आई अग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, हमें यूपीआई से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है या फिर नेट बैंकिंग से करना है। तो हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे हम फ़ोन से स्कैन करके और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमें यूपीआई से पेमेंट नहीं करना है तो हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास चालान आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप डाउनलोड करना भूल जाते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से भी चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? तो फिर से हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स पर जाएंगे, फिर से हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। हम पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे, अगर पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पर आपको अपना चालान मिल जाएगा। यहाँ पर आपको चालान की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, असेसमेंट ईयर, टाइप ऑफ पेमेंट, अमाउंट कितना है, पेमेंट की डेट और टाइम। और यहाँ पर एक्शंस में आपको 3 डॉट मिलेंगी, उन 3 डॉट पर क्लिक करके आप अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।